नमस्कार, देश प्रदेश खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रदीप पंटाल। ये वीडियो उन सभी के लिए बेहद ज़रूरी है जिन्होंने अभी तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है या वो बनवाने की सोच रहे हैं। बता दें कि दो नई अपडेट जो हैं वो आयुष्मान कार्ड को लेकर आई हैं। लास्ट डेट निकल चुकी है लेकिन अब फिर से दोबारा कुछ समय दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है, जानने के लिए डॉक्टर सुखप्रीत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार। क्या कुछ अपडेट सर आयुष्मान योजना में आई है? क्या कुछ लाभार्थियों को फैसिलिटी मिलने जा रही है? जी नमस्कार। देखिए, जो पहली अपडेट है वो ये है कि जो पिछली बार सरकार ने एक टाइम लिमिट दिया था कि 30 सितंबर तक ही लाभार्थी कार्ड अप्लाई कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे और 1 नवंबर से जो है वो कार्ड का लाभ शायद उनको मिल सकता है। उस तिथि को बढ़ाकर अब 15 अक्टूबर कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस किसी ने भी जो कोई भी आवेदन नहीं कर पाया था वो 15 अक्टूबर तक अब अप्लाई कर सकता है, पेमेंट कर सकता है और इस योजना में सम्मिलित हो सकता है। दूसरा अपडेट ये आया है कि जो पहले हमारे पास इनकम स्लैब्स थी, वो इनकम स्लैब थी हमारी 1,80,000 से 2.5 लाख तक की और 2.5 लाख से 5 लाख। तो उसमें अब करेक्शन किया गया है सरकार द्वारा। तो उसको जो है वो 2.5 लाख से जो 5 लाख वाली स्लैब है उसको जो है वो 1+80 से 2-3 लाख तक का कर दिया गया है, ताकि जो लाभार्थी जिनकी इनकम 3 लाख है वो अप्लाई कर सकें आराम से। जी देखिए, पहले जो स्लैब थी 1.80 से 2.5 तक थी, 2.5 से 5 थी। तो सरकार ने कहा कि 1.80 से 3 लाख तक के आप बनवा सकते हैं, लेकिन 2.5 से 3 के बीच में कोई स्लैब नहीं थी। तो सब इस काफ़ी बड़ी लंबी मांग थी ये। इस स्लैब के बन जाने से कितना बेनिफिट होने जा रहा है लाभार्थियों को? नए आयुष्मान कार्ड कितने और बन जाएंगे? देखिए, अनुमान अभी इस बात का हम नहीं आपको बता पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल डाटा जो है वो हमारे पास नहीं, वो एडीसी ऑफिस से मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो 2.5 लाख से 3 लाख तक की इनकम वाले अप्लाई नहीं कर पा रहे थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा स्लैब है जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन कवर होने वाली है। जी। जिन लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, क्या उनको आप मांग करेंगे, उनसे अपील करेंगे, या क्या उन्हें बेनिफिट आप गिनवाएंगे कि क्या फ़ायदा इस कार्ड बनवाने का? देखिए, मेरी मांग यही रहेगी कि जो भी लाभार्थी हैं वो जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि वो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हम चिरायु हरियाणा में लाभ दे रहे हैं वो उन सब लाभों को जो है वो प्राप्त कर सकें। जैसे कि निःशुल्क इंडोर ट्रीटमेंट, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी के लिए एडमिट होता है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, तो उसका निःशुल्क इलाज उसे मिलेगा हरियाणा में चिरायु के बेनिफिशियरी को। पिछली बार जैसे मैंने आपको बताया था, तो हमारे पास लगभग 2300 बीमारियां हैं जिनके कि पैकेजेस हमारे पास आयुष्मान भारत में बने हुए हैं और इन सब का निःशुल्क इलाज जो है वो प्रदान किया जाता है। तीसरा यह है कि छुट्टी के बाद भी 15 दिन की दवा जो है वो अस्पताल को ही देनी होती है, और एडमिशन से पहले के 3 दिन के जो टेस्ट वगैरह हुए होते हैं वो भी आयुष्मान भारत योजना के जो हमारे पैकेजेस हैं उसमें शामिल होते हैं। यानी कि 3 दिन ऑपरेशन से पहले एडमिट और 15 दिन की दवाई। जी दोनों जी, फ्री हैं बिल्कुल इसके अंदर। फ्री है। जी। तो सर, कुछ सवाल पिछली बार लोगों ने काफ़ी किए हैं, इनकम से रिलेटेड काफ़ी सवाल हैं जो 2-3 मेरे मन में जो ज़्यादा हैं। एक, जिनकी इनकम 1.80 से कम है लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। दूसरी, जिनकी इनकम वेरीफाइड नहीं है, उनको क्या करना है? देखिए, जिनकी इनकम वेरीफाइड नहीं है या जिनकी इनकम कम है और उनका कार्ड नहीं बना है, उनके लिए मेरा यही अनुरोध है कि वो जाके एडीसी दफ्तर में जो क्रिड के कर्मचारी हैं उनके पास जाकर अपना ग्रीवियंस दर्ज करें या अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अच्छा, एक बार थोड़ा डिफरेंट बता दीजिए कि कार्ड फ्री वाले किनके हैं और 1500 रुपये किनको देने हैं? जी, देखिए, जिनकी इनकम परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी कार्ड में वेरीफाइड इनकम 1,80,000 से कम है उनको कार्ड फ्री में इशू होगा। जिनकी इनकम पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 से 3 लाख के बीच में है, उनका प्रति परिवार 1,500 रुपया प्रति वर्ष का खर्च आएगा। ये सर हर साल होगा या एक साल के 1500 रुपये हैं? जी, ये हर साल रीन्यू होगा।
नेक्स्ट ईयर कोई और अगर सरकार इसमें बदलाव लाती है तो वो हम आपको आपके माध्यम से जनता को सूचित कर देंगे। पिछली बार आप बता रहे थे कि लगभग 40 से ऊपर हॉस्पिटल हैं और 2400 के आसपास पैकेज आप बता रहे थे, तो मोटे मोटे इलाज कौन से हैं जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा इलाज लोगों को करवाने पड़ते हैं, ज़्यादा घटनाएं होती हैं, वो कौन से इलाज हैं जो बिल्कुल मुफ्त होंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे पास अम्बाला में लगभग 50 हॉस्पिटल जो हैं, 49 एग्जैक्टली 49 हॉस्पिटल्स एमपैनल्ड हैं, जिसमें 8 सरकारी अस्पताल हैं, एक रेलवे का इसमें मौजूद है, और 42 जो है वो मेरे पास 41 मेरे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अब इलाज आप आंखों से लेके दिमाग, दिल, किसी भी तरह का इलाज जो है वो हम अम्बाला में किसी भी अस्पताल में जो एमपैनल्ड है मुहैया करवाते हैं। आपके माध्यम से मैं और भी ये बताना चाहूँगा, क्योंकि लोगों के सवाल थे पिछली बार इंटरव्यू पर कि ये योजना कुछ नहीं है, जस्ट बकवास है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने लगभग अम्बाला ज़िले में, मैं अम्बाला ज़िले की बात कर रहा हूँ, ना कि अम्बाला ज़िले के लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कहीं पर भी इलाज लिया हो। अम्बाला ज़िले में हमने लगभग 58,000 लोगों को 77 करोड़ रुपए का इलाज पिछले 5 सालों में मुहैया करवाया है। 58,000 लोगों को? जी, 58,000 लोगों ने लगभग, अगर वो इलाज पैसे से लेते तो जो सरकारी पैकेज रेट के हिसाब से उनका 77 करोड़ का इलाज आयुष्मान भारत योजना में फ्री हुआ है। यदि आप लगा के चलें, क्योंकि पैकेज का रेट प्राइवेट के रेट से कम होता है, तो ये लगभग 100 करोड़ से अधिक का इलाज हमने फ्री दिया है। इसमें पथरी का होगा? इसमें सब कुछ है, पथरी है, दिल है, लंग्स का है, दिल का है, किसी भी तरह की बीमारी, हार्ट अटैक का है, बिल्कुल, एक्सीडेंट का जी है, किसी और प्रकार की कोई गंभीर बीमारी एकदम से कोई इमरजेंसी में आ गई, कोई भी गंभीर बीमारी, चाहे कैंसर हो, चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे कोई भी और क्रॉनिक बीमारी हो, जिसका कि पैकेज हमारे पास है, हम उसका इलाज निःशुल्क करते हैं। दांत का? दांतों में जो है वो कॉस्मेटिक इलाज नहीं है। मैं आपको यूज़र्स को कॉस्मेटिक क्या होता है? कॉस्मेटिक यानी कि यदि आप कहें कि मेरे दांत टेढ़े हैं और मैं इनको सीधा करवाना चाहता हूँ, या मेरे दांत अंदर बाहर हैं, या मैं नया दांत लगवाना चाहता हूँ, वो नहीं। हाँ, यदि एक्सीडेंट में आपके दांतों को कुछ हो चुका होता है जिसका कि सर्जरी होनी ज़रूरी है, या कैंसर की वजह से कोई ऊपर दांतों की सर्जरी होनी है, तो उस तरह के इलाज जो कि ज़रूरी इलाज हैं वो फ्री हैं। तो इसमें क्या, अगर कोई ओपीडी में रूटीन में जाएगा कि मुझे सिंपल बुखार हो गया है, ओपीडी में जाना, क्या उसमें भी ये शामिल है या सिर्फ इमरजेंसी में ही? जी नहीं, ये ओपीडी इस स्कीम में कवर नहीं होती। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यदि आप 3 दिन पहले एडमिशन से कोई भी टेस्ट करवाते हैं जो उस बीमारी से रिलेटेड है, वो कवर होगा, अदरवाइज ओपीडी आपकी कवर नहीं होती। तो इसमें, और जो ऑपरेशन के बाद अगर दोबारा पेशेंट आता है, ऑपरेशन के बाद के 15 दिन तक की दवा तो हमने देनी ही देनी है, लेकिन यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है उस ऑपरेशन से रिलेटेड, तो वो भी पैकेज में कवर रहता है। इसमें क्या पैसे एक बार देने पड़ेंगे, बाद में रिफंड होंगे, या आपको इलाज करवाना है और अपने घर जाना है? जी, ये टोटली कैशलेस सुविधा है। मरीज को अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। ये जब स्कीम जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, तो उनका मेन उद्देश्य था आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को ख़त्म करना, कम करना। तो हमने इस स्कीम के तहत ये मुकाम पाया है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों का कम हुआ है। अच्छा, जिसको बनवाना है वो क्या करे, CSC पे जाए? जिसको भी अपना कार्ड बनवाना है, जैसे पिछली बार भी बताया था, वो ऐप के माध्यम से, या पोर्टल के माध्यम से, या CSC सेंटर में, या किसी भी सरकारी अस्पताल में मेरे, जहाँ पर आयुष्मान मित्राज अवेलेबल हैं, यानी कि 4 CHCयाँ और हमारे 3 अस्पताल, वहाँ पर आकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। कितने पैसे देने पड़ेंगे? देखिए, हमारे पास सरकारी अस्पतालों में आकर कार्ड बनाने तो निःशुल्क हैं। CSC सेंटर्स का अभी जो रिसेंट एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें उनको 15 रुपये पर कार्ड जो है वो अलाउड किए गए हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के? जी। अगर वो तो नहीं इसमें होगा कि कोई कहेंगे BPL कार्ड की तरह की प्लास्टिक का बना के देना है, लेमिनेशन करना है, 100 रुपये लेने, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर? देखिए, जो अब नई इसमें तब्दीली हुई है, उसमें अब कार्ड लेस
हो चुका है, पेपरलेस। तो अगर किसी के पास कार्ड नहीं भी है और वो अस्पताल में बताता है और वहाँ पर वो पाया जाता है कि वो लाभार्थी है, तो उसको कार्ड प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना बायोमेट्रिक्स के साथ भी अपने आप को वहाँ पर लाभार्थी दर्शाकर अपना इलाज प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि फिर भी किसी को कार्ड चाहिए, पेपर का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। यदि कोई अपने अच्छा कार्ड चाहता है तो वो सीएससी सेंटर वाले उस चीज़ के चार्ज करते हैं, जिसका कि समाधान अगर जिसके बारे में अगर आपको पूछना है तो वो आप कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। अगर कहीं ज़्यादा पैसे लेने 15 रुपये से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए मामला सामने आता है, शिकायत कहाँ करें, क्या कार्रवाई होगी? शिकायत मेरे ऑफिस में की जा सकती है, माननीय उपायुक्त महोदय के ऑफिस में की जा सकती है, या डीआईओ के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है। जो ये लोग आ रहे हैं कि अंबाला ज़िले में कहाँ कहाँ चेक करवा सकते हैं कि मुझे पता नहीं कि मेरा आयुष्मान कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए, कम से कम अंबाला ज़िले में 700 या 800 सीएससीज़ हैं जो मुझे लास्ट इन्फॉर्मेशन मिली थी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। प्लस मैंने बताया 7 मेरे सरकारी अस्पताल हैं और 41 मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। तो इन सब जगहों पर अपना पात्रता चेक करवाई जा सकती है। तो एडीसी ऑफिस में जाएं जिनको इनकम से जुड़ी कोई भी समस्या है? जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो उम्मीद है कि सारी जानकारी आप तक पहुंच चुकी होगी। थोड़ी मोटी मोटी बता देता हूं। जिनकी 180 से इनकम कम है उनके लिए आयुष्मान कार्ड सरकार ने बनवाया था, बिल्कुल निःशुल्क है। अगर 180 से आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको 1500 रुपये 1 साल के देने होंगे, आपका चिरायु कार्ड बन जाएगा। और कोई कार्ड आपको फिजिकल उठाने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में जाके सिर्फ आपने बताना है कि मेरा कार्ड बना हुआ है, सीधे आपका इलाज होगा। इसके अलावा 2 बड़ी तब्दीलियां जो की गई हैं, सबसे बड़ी राहत, पहले क्या था, जो 1,80,000 से लेकर 2.5 तक का लेवल था, 2.5 के बाद जो था वो 5 तक का था। लेकिन अब सरकार के द्वारा इसको 1,80 से 3 कर दिया गया है, यानी कि 3 लाख तक के जिनकी भी इनकम है वो अपने आयुष्मान जो कार्ड है वो बनवा सकते हैं। 1500 रुपये की छोटी सी राशि है जो कि कहीं भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो एक बार में आपके खर्च हो जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट से लेकर कैंसर तक का कोई भी आपका इलाज है वो मात्र 1500 रुपये के इस पैकेज के अंदर 5 लाख तक का पूरे परिवार को निःशुल्क मिलेगा। और तारीख अब इसकी जो 30 सितंबर थी 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, यानी कि आपको पास के सीएससी सेंटर पर जाना है, उसको अपना फैमिली आईडी आधार कार्ड देना है और उसे 1500 रुपये आपने देने हैं। आपको एक स्लिप भी मिलेगी, 1500 रुपये में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लेकिन कार्ड जो है वो आपका 1 नवंबर को के बाद जो है वो एक्टिव होगा और जब कार्ड एक्टिव हो जाएगा आपको मैसेज के जरिए भी सूचना मिल पाएगी। लेकिन उसके बाद किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए, अंबाला के अंदर 50-49 के आसपास हॉस्पिटल हैं, 41 नामी गिनामी हॉस्पिटल हैं जो कि इसका पूरा इलाज जो है निःशुल्क कर रहे हैं। और जिस इंसान ने एडमिट होना है, एडमिट होने से 3 दिन पहले के टेस्ट और साथ में ऑपरेशन जो भी इलाज है उसके साथ ही 15 दिनों तक की इलाज के 15 दिनों बाद तक की दवाई भी बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में आप उसमें दर्ज करवाइएगा, आपके कमेंटों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जिनको इनकम से जुड़ी कोई भी समस्या है तो वो एडीसी ऑफिस में जो क्रेड CRED का जो ऑफिस है वहाँ जाइए। अगर आपकी इनकम वेरीफाइड नहीं है वहाँ जाके चेक करवा लीजिए। अगर इनकम आपकी सही है, 180 से भी कम है, फिर भी नहीं बना, तो एक बारी एडीसी ऑफिस अंबाला में जाइए। बाकी जिलों के जितने भी ऑफिस हैं, शिकायत आपने कहाँ देनी है? अंबाला के तो जो पुराना सिविल कार्यालय है जवादरी गेट के पास, वहाँ, या जितने भी जिलों के अलग अलग कार्यालय है CMO ऑफिस में, स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस में आप शिकायत दे सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आपके साथ होती है, CSC वाला अगर 15 रुपये से ज़्यादा लेता है तो वो शिकायत आप CMO कार्यालय समेत जिले के सभी कार्यालयों में, जिला मुख्यालय में भी कर सकते हैं।